स्टोरी सीरीज के इस तीसरी स्टोरी में मैं आपको महात्मा गांधी जी के कहे गए कोट से शुरू करना चाहती हूँ। आई विल नॉट लेट एनीवन वॉक थ्रू माई माइंड विद देयर डर्टी फीट। तो आज का स्टोरी भी इसके इर्द गिर्द है। पिछले स्टोरी में हमने देखा कि महेश दास अपनी चतुराई से अकबर का दिल जीत लिया था, जिसका लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मैंने वो लिंक मैं आपको दे रही हूँ। महेश दास जैसे बाकी सब बच्चे बड़े हो जाते हैं, महेश दास भी बड़ा हो गया। वह भी अपना करियर बनाना चाहता था और बनाने के लिए अपने घर से सबका परमिशन लेके निकल चुका। उसने एक रिंग जो सम्राट अकबर ने उसे दिया था उसको संभाल के रखा था, उसको लेके वो फतेहपुर सिकरी के लिए निकल चुका। और वहां पहुंच कर वहां के जागो जलाने से वो स्तब्ध हो गया। कहाँ गांव और कहाँ फतेहपुर सिकरी। उसे अलग अलग प्रकार के व्यंजन दिखाई दिए, सुंदर बाग बगीचे जिसमें मन मोह लेने वाले सुंदर फूल दिखाई देने लगे। रेशम के कपड़े बिक रहे थे, अलग अलग टोपियां बिक रही थी, ऊंट रास्ते से चल रहे थे, मंदिरों में सुगंधित धूप महक रही थी। कहीं जादूगर अपना जादू दिखाकर लोगों का दिल बहला रहा था। वह अपनी यात्रा का आनंद ले रहा था पर अपनी मंजिल नहीं भूला, और उसका मंजिल था महल। देखते देखते महल भी उसे दिखाई दिया। महल के गेट पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि महल का गेट में जो कार्विंग है वो भी कितना सुंदर है। वो आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहा था। उसने अंदर प्रवेश किया तो देखा कि इसके अंदर तो शहर के अंदर शहर है। यह सम्राट का शाही दरबार था। वहां खड़े हुए गार्ड ने एक साधारण सा इंसान को देखकर अपना भाला निकाला और उसका उसका रास्ता रोका और पूछा, कहाँ जाना है? महेश ने धीरे से कहा, मुझे सम्राट को मिलना है। गार्ड को हंसी आई। सम्राट को मिलना है? महेश ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अंदर जाने दो, पर वो अंदर अंदर भेजने के मूड में, गार्ड तो अंदर भेजने के मूड में था ही नहीं। गार्ड, पुराने जमाने में गार्ड जो पहचाना जाता है वो बड़े बड़े मूछे होते हैं, दाढ़ी होती है, तो उसके भी इसके भी बड़े बड़े मूछे थी। महेश महेश बहुत ऑब्जर्वेंट है। उसने देखा कि ये जो दाढ़ी मूछ है वो हिल रहा था अपने बुढ़ापे की वजह से। महेश महेश धीमे से हंसा और उसने बोला कि जाने दीजिए मुझे अंदर। तब गार्ड को गुस्सा है, ये बार बार क्या पूछ रहा है कि जाने दीजिए मेरे मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन क्यों नहीं रहा है? उसने अपना तलवार निकाला और उस पर वार करने लगा और अचानक से उसने देखा कि सम्राट का रिंग, जहां पे रॉयल सिक्का भी था, वो पहचान गया कि ये सम्राट का है। तब महेश ने कहा कि कई साल पहले सम्राट ने उसे न्योता दिया था कि जब भी चाहो उसे आके मिल सकते हैं। तब गार्ड अब कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ उसका जो माइंड था वो करप्ट हो गया। क्या सम्राट ने अगर बुलाया है तो सम्राट तो उसे कुछ तोहफा देने वाला है। तो गार्ड ने कहा कि हाँ मैं तुझे अंदर जाने दूंगा, पर सम्राट जो देगा उसका 50% मुझे देना, आपको मुझे देना होगा। मुस्कुराते हुए महेश ने उसे स्वीकार कर लिया और गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। चलते चलते महेश को गुस्सा भी आ रहा था और उसने ठान लिया कि इस गार्ड को मैं एक सबक सिखाऊंगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, चलते चलते आगे बढ़ रहा था, उसने देखा कि अलग अलग जगह से शाही इत्र का महल आ रहा था। लोग राजसी पोशाक में थे। महेश को देखकर लोग समझ रहे थे कि ये एक अनपढ़ गवार कहां से आ गया, ये अशिक्षित कहां से आ गया, कैसे अंदर आ गया। महेश को तो सब कोई सम्राट ही लग रहा था। फिर महेश ने देखा कि सिंहासन पर एक सुंदर व्यक्तित्व धराने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने पहचान लिया, हाँ यही अकबर है। और वो सम्राट के सामने सामने गया और महेश ने उनके सामने कहा, तेरी परछाई कभी नहीं मिटेगी हे पूर्णिमा। अकबर को समझ में आ गया। अकबर ने कहा, पूछो। दिलदार है तो उसने बोला, पूछो। महेश ने कहा, आपके आदेश के मुताबिक आपको मिलने आया हूं जहांपना। अकबर ने कहा, आपकी अपनी दिल की बात कह, दिल खोल कर जो मांगना है मांग। जब अकबर ने ऐसे कहा, महेश ने थोड़ा सोचा और कहा कि मैं चाहूंगा कि मुझे आप 100 कोड़ों का मार दे। ये सुनकर पूरा दरबार पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा कोई मांगता है? अकबर ने कहा आपने तो कुछ गुनाह नहीं किया है।
महेश ने कहा, आप मेरे दिल की इच्छा पूरी करें। तो अकबर ने कहा, ओके। महेश मार खा रहा था, काउंटिंग चालू था। जैसे ही 50 पे पहुंचा, जैसे ही 50 पर पहुंचा, उसने कहा, अब रोक दीजिए। तो अकबर ने बोला, मैंने बोला था ये मूर्खता है, ऐसा कोई मांगता है अकबर के सम्राट के सामने से। तब महेश ने कहा, बाहर मुझे अंदर आने के लिए, तभी जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा था उसने कहा था कि जब जो भी चीज सम्राट आपको देंगे उसका 50% मुझे देना पड़ेगा, तो ही उसने मुझे अंदर आने दिया। तो बाकी के जो 50 कोड़े हैं वो आप उन्हें दे दीजिए। गार्ड रिश्वत लेने के चक्कर में अपने आप को अपमानित पाया गया। अकबर बोले, तुम तो यंग और क्लेवर दोनों निकले। मैं करप्शन हटाने के लिए कितने परिपत्र निकाल चुका हूं, पर मुझे कोई सक्सेस नहीं मिला। अब से आपको लोग बिरबल के नाम से पहचाने जाएंगे और तुम मेरे सलाहकार भी रहेंगे। बीरबल को प्रतिष्ठित पद मिल गया। दोस्तों, यहां पे स्टोरी एंड कर रही हूं, पर इससे हमने क्या सीखा? गैर भ्रष्ट लोगों का न्याय अधिक पुरस्कृत होता है। सब चाहते हैं कि बिजनेस ऑनेस्टी से चलाए, चाहे वो सब्जी वाला हो या और कोई बिजनेस हो। अगर हम बच्चों को ये कहना छोड़ दें कि अगर तुम इतना मार्क लाए तो हम तुम्हें ये इनाम के तौर पर देंगे, ये तोहफा हम आपको देंगे। अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसको टीवी के सामने बिठा के कार्टून दिखाते हैं। हम बचपन से ही ये सिखा रहे हैं कि इसके बदले में आपको ये मिलेगा। फिर जब हमसे होता नहीं है तब हम बच्चों को कोसते हैं कि ये कैसा हो गया है, तेरा तो डिमांड बढ़ता गया है। बेचारा बच्चा इससे पहले क्या मांगा था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे आइसक्रीम खिलाओ या मुझे ये दो? क्या बच्चे ने मांगा था? नहीं मांगा था। सोचिए, क्या हम नेक्स्ट जनरेशन करप्शन फ्री चाहते हैं? अगर हमने ये करना छोड़ दिया, हमारे घर से ही हमने ये करना छोड़ दिया, तो मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू बी करप्शन फ्री। आप भी अपना मंतव्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं करप्शन के बारे में। मतलब छोटी छोटी चीजें जो होती है उसको हम अगर अवॉइड करेंगे तो वी विल हैव अ करप्शन फ्री इंडिया। आज का डिस्कशन और आज का टॉपिक मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मैं आपकी कमेंट की राह देखूंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब। आपने मेरा ये स्टोरी सुना उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्टोरी तक आप अपना ख्याल रखें और तंदुरुस्त रहें। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।